अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के उर्दू लाजमी के पर्चे के लिए ही एक और लेक्चर का अहतमाम किया जा रहा है और इसका मौजू है तशबीह, जो कि इल्म बयान की शाख है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इल्म बयान क्या है। जैसे ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा कि बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। या फिर शायर फरमाते हैं, तारीफ़ में चश्मे को समुंदर से मिला दूँ, कतरे को जो दूँ आप तो गौहर से मिला दूँ, ज़र्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूँ, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूँ, गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ। तो इल्म बयान भी एक ऐसा ही इल्म है कि जिसमें हम एक फूल के मजमू को 100 रंग से बांधने का हुनर सीखते हैं, कलाम में रानाई और दिलकशी पैदा करने के गुर सीखते हैं। इल्म बयान की 4 शाखें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। लेकिन जो साल अव्वल का निसाब है उर्दू लाजमी का, उसमें सिर्फ पहली 2 शाखें शामिल हैं, यानी तशबीह और इस्तिआरा। तो सबसे पहले हम तशबीह पे आ जाते हैं, जो कि इस लेक्चर का मौजू है। तशबीह एक अरबी उल-असल लफ्ज़ है, यानी अरबी ज़बान से इसका ताल्लुक़ है। इसके लुग़वी मानी है मुशाबहत पैदा करना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार देना। अब हम आ जाते हैं इसके इस्तिलाही मानों की तरफ, यानी इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पे किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। अच्छा, इसी डेफिनेशन से, इसी तारीफ़ से हमें कुछ बातें पता चल रही हैं। एक तो ये कि कोई एक चीज़ है और कोई दूसरी चीज़ है और उनके दरमियान में कोई मुश्तरक खूबी है। इन्हीं से हम तशबीह की शराइत निकाल लेते हैं। तशबीह की 3 शराइत हैं। पहली शर्त यह कि 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हों। यहाँ पे मुख्तलिफ़ से मुराद है 2 मुख्तलिफ़ नौ चीज़ें हों। जैसे अगर हमने खूबसूरती की तशबीह देनी हो तो हम ये नहीं कहते कि ये बच्ची जो है उस बच्ची की तरह है, बल्कि हम खूबसूरती की तशबीह देते हैं चाँद से या फूल से। अगर हमने बहादुरी की तशबीह देनी हो तो इंसान को इंसान से नहीं देते हैं, शेर से देते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ से यहाँ क्या मुराद है? मुख्तलिफ़ नौ चीज़ें होनी चाहिए। दोनों में कोई मुश्तरक खूबी या कदर ज़रूर होनी चाहिए जिसकी बिना पे तशबीह दी जा रही है। और तीसरी शर्त इसकी क्या है तशबीह की, कि दूसरी चीज़ जिससे तशबीह दी जा रही है उसमें वो मुश्तरक खूबी मुसल्लमा तौर पर ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये मुसल्लमा तौर पर ज़्यादा होना क्या है? हो सकता है मेरे ख़्याल में खीर दुनिया का सबसे मज़ेदार खाना हो, आपके ख़्याल में फ़िरनी हो, क्योंकि इंसानों की आरा जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन हमें पता है कि चाँद खूबसूरती को सिंबलाइज़ करता है, सिर्फ मेरे ख़्याल में नहीं करता है, सिर्फ आपके ख़्याल में नहीं करता है, सिर्फ पाकिस्तान वालों के ख़्याल में नहीं करता है, सिर्फ जापान वालों के ख़्याल में नहीं करता है, बल्कि सब के ख़्याल में करता है। ठीक है, तो तशबीह ऐसी चीज़ से दी जाती है, इल्म बयान वाली जो तशबीह है ये ऐसी चीज़ से दी जाती है जिसमें उस खूबी के होने में किसी किस्म के शक या बहस की गुंजाइश ही ना हो। अब हम आ जाते हैं तशबीह के अरकान की तरफ। तशबीह के 5 अरकान हैं। पहला रुकन है मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहा जाता है। दूसरा रुकन है मुशब्बा बेही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बेही कहा जाता है। थोड़ा मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 2-3 मिसालें हैं। दुल्हन चाँद की तरह है, ये दुल्हन चाँद की तरह खूबसूरत है। अली शेर की तरह है, अली शेर की तरह बहादुर है। पहली मिसाल में देखिए, दुल्हन चाँद की तरह है, दुल्हन को तशबीह दी जा रही है तो दुल्हन यहाँ मुशब्बा है। चाँद से तशबीह दी जा रही है तो चाँद यहाँ पे मुशब्बा बेही है। इसी तरह से दुल्हन चाँद की तरह खूबसूरत है में भी दुल्हन मुशब्बा है, चाँद मुशब्बा बेही है। अली शेर की तरह है, इस मिसाल में अली को तशबीह दी जा रही है तो अली मुशब्बा है। शेर से तशबीह दी जा रही है तो शेर मुशब्बा बेही है। इसी तरह से अली शेर की तरह बहादुर है में भी अली को तशबीह दी जा रही है तो अली मुशब्बा है और शेर मुशब्बा बेही है। अगले रुकन पे आ जाते हैं। वजह शब्बा, वो मुश्तरक खूबी जिसकी बिना पे तशबीह दी जा रही हो वजह शब्बा कहलाती है। अब इन मिसालों में देखिए, दुल्हन चाँद की तरह है, दुल्हन चाँद की तरह खूबसूरत है। इन दोनों मिसालों में वजह शब्बा क्या है? खूबसूरती। अली शेर की तरह है या अली शेर की तरह बहादुर है, इसमें वजह शब्बा क्या है? बहादुरी। ठीक है। अच्छा, तशबीह का चौथा रुकन है हर्फ़ तशबीह। इसे लफ्ज़ तशबीह, अल्फाज तशबीह भी कहा जाता है। इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, अदात तशबीह।
इससे मुराद वो अल्फाज है जो कि तशबीह देने के लिए बरते जाते हैं। इन मिसालों में आप देखिए, दुल्हन चांद की तरह है या दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है मैं, की तरह जो है हर्फ तशबीह है। इसी तरह अली शेर की तरह है या अली शेर की तरह बहादुर है में भी की तरह हर्फ तशबीह है। उर्दू के कुछ मशहूर जो हरूफ तशबीह हैं या अदात तशबीह हैं, ऐसा, सा, वैसा, या, की तरह, मानंद हैं। पांचवा और आखिरी रुकन देख लेते हैं, गर्ज़ तशबीह के तशबीह किस मकसद के तहत दी जा रही है। अच्छा, ये एक ऐसा रुकन है जिसका तशबीह में कभी जिक्र नहीं होता या आपने ख़ुद करीने से, अंदाजे से पता लगाना होता है। ठीक है, जैसे दुल्हन चांद की तरह है या दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है, इसमें गर्ज़ तशबीह क्या है? दुल्हन की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, या उसकी खूबसूरती को नुमायाँ करना, या उसकी खूबसूरती पे रोशनी डालना, या फिर उसकी खूबसूरती को मुबालगे के साथ बयान करना। इसी तरह अली शेर की तरह है या अली शेर की तरह बहादुर है में गर्ज़ तशबीह क्या है? अली की बहादुरी को मुबालगे के साथ बयान करना। यहाँ पे कुछ और बातों की वजाहत भी कर लेते हैं। ये जो है पहले दो अरकान, मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इन दोनों को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। तो अगर इस किस्म के कोई MCQs आए जिनमें तरफ़ैन तशबीह के हवाले से पूछा हो तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तरफ़ैन तशबीह से मुराद क्या है? मुशब्बा और मुशब्बा बिही। यहीं पे एक और चीज़ की वजाहत कर लेते हैं कि ये जो है मुशब्बा और मुशब्बा बिही और हर्फ तशबीह, पहले दो अरकान और हर्फ तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही और हर्फ तशबीह, यानी तरफ़ैन तशबीह और हर्फ तशबीह, ये तशबीह के लाजमी अरकान हैं। इनके बगैर तशबीह का ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, वजह शब्बा का ज़िक्र कभी तशबीह में होता है और कभी नहीं होता। गर्ज़ तशबीह का ज़िक्र कभी नहीं होता। तो इससे हमें बात क्या पता चलती है कि तशबीह देने के लिए कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अरकान दरकार होते हैं। 5वें रुकन का ज़िक्र तशबीह में नहीं होता। कौन कौन से अरकान का ज़िक्र ज़रूरी है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही और हर्फ तशबीह का ज़िक्र ज़रूरी है। वजह शब्बा का ज़िक्र ऑप्शनल है और गर्ज़ तशबीह का ज़िक्र कभी भी तशबीह में नहीं होता है, वो आपने ख़ुद अंदाज़े से पता लगाना होता है। अब जैसे इन मिसालों को देखिए आप, दुल्हन चांद की तरह है, इस मिसाल में कितने अरकान हैं? मुशब्बा है, मुशब्बा बिही है और हर्फ तशबीह है, यानी इसमें 3 अरकान तशबीह मौजूद हैं। उससे अगली मिसाल देखिए, दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है, इसमें दुल्हन मुशब्बा है, चांद मुशब्बा बिही है, की तरह हर्फ तशबीह है और ख़ूबसूरती है इसमें वजह शब्बा। तो इसका मतलब है इस मिसाल में 4 अरकान तशबीह मौजूद हैं। अगली मिसाल देखिए, अली शेर की तरह है, इसमें अली मुशब्बा है, शेर मुशब्बा बिही है, की तरह हर्फ तशबीह है, गोया इसमें 3 अरकान तशबीह बरते गए हैं। अगली मिसाल देखिए, अली शेर की तरह बहादुर है, इसमें अली मुशब्बा है, शेर मुशब्बा बिही है, की तरह हर्फ तशबीह है और बहादुरी यहाँ पे वजह शब्बा है, गोया इस मिसाल में 4 अरकान तशबीह बरते गए हैं। कुछ शेरी मिसालें भी देख लेते हैं। फूल है सहरा में या परियां की तार अंदर की तार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फूल जो है, फूलों को तशबीह दी जा रही है, तो फूल है यहाँ पे मुशब्बा, परियां यहाँ पे क्या है? मुशब्बा बिही है कि उनसे तशबीह दी जा रही है। हर्फ तशबीह है यहाँ पे या। और वजह शब्बा है इसमें? जी बिल्कुल है। दूसरा पूरा मिसरा, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, जो है वजह शब्बा है, यानी वो मुश्तरक खूबी जिसकी बिना पे तशबीह दी जा रही है वो क्या है? इनके रंग रंग के लिबादे। ठीक है, तो ये पूरा दूसरा मिसरा क्या है? वजह शब्बा। गोया इस शेर में तशबीह देने के लिए कितने अरकान बरते गए हैं? 4 अरकान बरते गए। अगली मिसाल पे आ जाइए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तशबीह दी जा रही है महबूब के होंठों को, तशबीह दी जा रही है, ये हो गया मुशब्बा। गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी जा रही है, ये हो गया मुशब्बा बिही। की सी हो गया यहाँ पे हर्फ तशबीह।
और वजह शब्बा है यहाँ पे नाजुकी। तो गोया इसमें कितने अरकान बरते गए हैं? 4 अरकान इस शेर में तशबीह का ताल्लुक जोड़ने के लिए बरते गए। मुशब्बा, मुशब्बा बेही, वजह शब्बा, हरफ तशबीह। अगली मिसाल देखिए, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब यहाँ पे देखिए मुशब्बा क्या है? महबूब की नीम बाज आँखें। मुशब्बा बेही क्या है? शराब, जिससे तशबीह दी जा रही है। हरफ तशबीह है यहाँ पे कीसी। और यहाँ पे मस्ती है वजह शब्बा। ठीक है, तो यहाँ पे तशबीह देने के लिए कितने अरकान बरते गए हैं? 4 अरकान बरते गए हैं। अगली मिसाल देखिए, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ज़िंदगी को तशबीह दी जा रही है तो ज़िंदगी है मुशब्बा। तूफ़ान से तशबीह दी जा रही है तो यह है मुशब्बा बेही। या है यहाँ पे हरफ तशबीह। और वजह शब्बा है इस मिसाल में, बिल्कुल है। ये दूसरा पूरा का पूरा मिसरा जो है वजह शब्बा ही है। ठीक है, कि दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है कि तूफ़ान भी लोगों को मार डालता है और हमें भी ज़िंदगी ने मार ही डाला है, तो ये वजह शब्बा हो गया। तो यहाँ पे तशबीह देने के लिए कितने अरकान बरते गए? तशबीह के 4 अरकान बरते गए। शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। दिल को तशबीह दी जा रही है तो ये हो गया मुशब्बा। मुफलिस का चराग हो गया मुशब्बा बेही। गोया हो गया हरफ तशबीह। और पहला पूरा मिसरा ये है वजह शब्बा। गरीब के चराग में तेल नहीं होता तो वो सुबह जाके कहाँ बुझेगा? शाम से ही बुझा बुझा रहता है, उसमें तेल डालोगे तो सही जलेगा। तो दिल की भी शायर की ऐसी ही कुछ कैफियत है कि वो भी शाम से बुझा बुझा रहता है। तो यहाँ पे तशबीह देने के लिए कितने अरकान बरते गए हैं? 4 अरकान बरते गए हैं। और हमने पहले भी बात की कि तशबीह देने के लिए कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अरकान दरकार होते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी तशबीह को समझने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। अल्लाह हाफ़िज़।